हेलो। और भाई क्या हाल है सभी के। तो सुनो, आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। व्लॉग तो आएंगे आएंगे पर बाद में आएंगे, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं और आपको ही पढ़ा देते हैं। मेरा मानना ये है कि एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर मैं आपको 10 मिनट में पूरा कराऊं। एक चैप्टर 10 मिनट में आपका कितना टाइम, और मैं आपको वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जो पेपर में आएगा। जो नहीं आएगा यूज़लेस है, उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर जिसे पढ़ना हो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ना, पर देखना ज़रूर, काम ही देगा। 10 मिनट निकाल लो बस अपने। ठीक है भाई, चलो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्लास 8th चैप्टर 1 हिस्ट्री। हाउ, वैन एंड वेयर। हाउ का मतलब कैसे, कब, कहाँ। इन तीन चीज़ों से ही हिस्ट्री बनी है, या कह लो ये है तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है तो ये है। सबसे पहली बात, डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्यों है आप बताओ। आप किसी को कैसे बताओगे आपका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे का ये था, या आप उस डेट को शादी में गए थे। कोई भी एक इवेंट के बारे में जानने के लिए कि वो उस टाइम हुआ था, डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। पहली बात तो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, पर आ सकते हैं, मैं बता दूंगा आए तो। अब इसमें एक टॉपिक है विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स वही इंपॉर्टेंट है जिस इवेंट में स्टोरी ऑफ अ पास्ट, जिसमें फोकस किया हुआ पर्टिकुलर सेट्स पे ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो डेट्स वो इम्पोर्टेंट है जिसमें इवेंट पे फोकस किया हुआ है, मेन इवेंट्स खासकर। ठीक है। अब तीसरी हेडिंग देखो, हम हाउ हाउ डू वी हाँ ना हाउ डू वी पीरियडाइज। ठीक है, हम हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे करेंगे। अभी की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में हमने पीरियडाइज कर रखी है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करी हुई है। पहला एशियंट मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। पहला है आपका 6th क्लास में हमें एशियंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 7th में पढ़ाते हैं मेडिवल, 8th में आपकी पढ़ाई जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक कोई डिवाइड है। पर उससे पहले जेम्स मिल थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड करा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक पीरियड हिंदू का हो गया, एक मुस्लिम का हो गया, एक ब्रिटिशर्स का हो गया। इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मिल ओनली ब्रिटिश रूल कल्चर लॉज कुड मेक इंडियन सिविलाइज्ड। ये पॉइंट कोर करने वाला है, और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड में डिवाइड करी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश बेस्ड डिवाइडेड था। ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश जब आए थे, जब ही सिविलाइजेशन आया था, मतलब जब ही भारत का विकास हुआ था। ठीक है। पर ये कुछ हद तक गलत था, है, तभी तो आज हमने 3 में दोबारा डिवाइड कराए थे। पर इनका मानना यह था कि जो विकास हुआ था वो ब्रिटिश के आने पे ही हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। उससे पहले भी सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को, पूछना अपने बड़ों से। ठीक है। अब चौथी हेडिंग, व्हाट इज़ कॉलोनियल। देखो साफ सीधी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन ये रही, when the subjection of one country by another country leads to change social culture and economical polity sphere, it leads to colonization। कैसे, सुनो एग्जाम्पल। जैसे कि आप किसी घर पे जा रहे हो, उसके घर पे जाके आप उसे पूरा बदल दो अपने अनुसार, वो है कॉलोनियल। बस इसमें क्या है, इसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके पूरा उसका कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल, सब कुछ स्पेयर चेंज कर देती है अपने हिसाब से, जिससे उसे फ़ायदा हो, एडवांटेज हो। ठीक है, इसमें इतना ही है। ये ऊपर वाली डेफिनेशन याद कर लेना, समझ लेना, ये आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। अब ये है, ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें कैसे पता चला ब्रिटिश के बारे में। सीधे तौर पे लिखा जाना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, लेटर, स्पेशल इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूज़ियम। ठीक है, ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स,
पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स, क्योंकि आपकी बुक में पिक्चर भी हैं बहुत सारी जो पेंटेड, उनसे तो पता लगता है हमें, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेम है, ये आपका हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चलेगा, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेम है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर, मैगजीन, सर्वे, ऑटोबायोग्राफी रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सोर्स इन्फॉर्मेशन, ब्रिटिश रूल, एट्रोसिटीज़, प्रैक्टिस सर्विंग, बिकम कॉमन कॉलेज। सर्वे ज़्यादातर जो पता लगता है सर्वेस के थ्रू लगता है। अब पहली बात, सर्वे क्या है? सर्वे किसी चीज़ का सर्वे करना, जांच। जैसे आपके घर में हुआ होगा पूछना कि बाहर गवर्नमेंट ऑफिशियल भेजते हैं कि बाहर उन्हें कि आपको आपके घर में कितने जने हैं, क्या काम करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है ऑफिशियली, उसे हम सर्वे कहते हैं। ब्रिटिश टाइम में भी होता था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल। हाँ, आ सकता है क्वेश्चन, वाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल, बिकॉज उस टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे वो सिर्फ ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, उसमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की तो बात ही नहीं होती थी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद कर जाना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज़ कॉलोनियल की डेफिनेशन याद कर जाना, व्हाट इज़ सर्वे की डेफिनेशन याद कर जाना, पेपर में जो आएगी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेम है, पॉइंट सेम लिखना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर, मैगजीन, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब सेम है इसमें, ये लिख के आ जाना, ठीक है। चलो इसके साथ मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, बाय। ध्यान से पढ़ ही लेना।